हेलो दोस्तों, जो अभी आप सुनने जा रहे हैं वो मेरी फैमिली की एक कमाल की कैंपिंग स्टोरी में से एक है। तैयार हो जाइए। मेरी फैमिली को कैंपिंग बहुत पसंद है और हमने अपने लास्ट कैंपर को लगभग डैमेज कर ही दिया था। वो सच में बहुत कमजोर हो गया था। उसके छत का एक कोना तो बिल्कुल ही फटा हुआ था और हम उसे एक पोल के सहारे उठाकर रखते थे। हर जगह बस टेप ही लगी हुई थी और तो और सारे जिपर्स भी लगभग काम के नहीं रहे थे। तो फाइनली हमारे पास नई वाली है जिसमें ढेर सारी शीट्स रखी हैं, पिलोज रखे हैं और नए ब्लैंकेट्स रखे हुए हैं और ये हम चल पड़े। कुछ देर बाद हमने एक तेज आवाज सुनी। हमने देखा कि हमारी बाइक रैक कैंपर से नीचे गिर गई थी। सिर्फ रैक ही नहीं बल्कि पूरा बैक बम्पर ही गिर गया था। हमें उसे एक अपशगुन की तरह मानना चाहिए था, लेकिन नहीं। मेरे पेरेंट्स उस बैक बम्पर को फिक्स करने के लिए जरूरी सामान लेने घर वापस चले गए और मेरा सबसे बड़ा भाई ब्रूडी, उसने तो ये सोचा कि वो बाइक को कैंपर के ऊपर चढ़ाकर हमारी हेल्प कर देगा। और जब हमने ऐसा किया तो बाइक के पेडल से हमारे ब्रांड न्यू कैंपर का रूफ पंक्चर हो गया। तुम क्या सोच रहे थे ब्रूडी? इस ब्रांड न्यू बम्पर में अब एक बेकार सा बैक बम्पर और इसके रूफ में एक शानदार बड़ा छेद था। हमने अभी तक इसे यूज भी नहीं किया था। हम अपने घर से 50 कदम की दूरी पर थे, इसलिए हमारे पास नई चीजें नहीं टिकती। खैर, हम सब अपने कार में वापस गए और ड्राइव करते रहे। हम वहां पहुंचे और अपने दोस्तों के साथ खूब मजे किए। ट्रिप के कुछ दिनों बाद जब हम सो रहे थे तभी मुझे हमारे कुत्ते डिक्सी ने जगा दिया। वो दरवाजे पर था। ब्रूडी को लगा कि डिक्सी को शायद बाथरूम जाना है, तो हमने दरवाजा खोल दिया और वो भाग गई। बड़ी गलती हो गई भाई। डिक्सी के बाहर जाने का एक्चुअल रीजन था कि उसने वहां झाड़ियों में कुछ आवाज सुनी थी। वो उस तरफ चुपचाप जाती रही। जब उस पे उस अजीब से जानवर ने स्प्रे किया तो वो वापस कैंपर की तरफ भाग गई। बहुत गंदी बदबू आ रही थी उसमें से। सच में इससे ज्यादा गंदी स्मेल और कुछ नहीं हो सकती। ऐसा मान लो कि एक सीवेज प्लांट, फटा दूध और आपके स्कूल का वो बच्चा जो पूरी लाइफ में कभी ना नहाया हो, सबको एक साथ ब्लेंडर में मिक्स करना, वो इससे भी ज्यादा बुरा था। ये बदबू वैसी ही थी जैसा मुझे लगता था कि शैतान को अपनी कैंडल्स में चाहिए होंगी। ओह, या फिर ऐसा कि हजारों शंख ने गैस छोड़ दी हो। वो अपने चेहरे को हर जगह रब कर रही थी। नई शीट्स खराब हो चुकी थी, नए पिलोज भी खराब हो गए, नए ब्लैंकेट्स भी खराब हो गए, नया कैंपर भी खराब हो गया। उन्होंने मेरे डैड को भी जगा दिया जो कभी भी सो सकते थे। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी स्मेल ने उनकी नींद तोड़ी है। बदबू के ज्यादा फैलने के बाद मेरे डैड ने डिसाइड किया कि वो डिक्सी को नहलाने ले जाएंगे और इस बदबू से छुटकारा मिल जाएगा। मुझे याद है उन्होंने कहा था कि मेरे डैड के हैंडबुक में ऐसा लिखा था कि अगर फैमिली डॉग पे कोई स्कंक स्प्रे कर दे तो उसका ख्याल डैड को ही रखना होता है। वो बातें मेरी फैमिली की हिस्ट्री बुक्स में भी हैं। ये उन कैंपग्राउंड्स में से था जो शावर को चार्ज किया करते थे। तो मेरे डैड ने वहाँ कुछ क्वार्टर्स लिए और पूरा शैम्पू लिया। हाँ, पूरा ही। और डिक्सी को 20 बार नहलाया। वो पागल हो चुकी थी और मुझे यकीन है कि डैड भी पागल हो गए होंगे। सच कहूं तो उन शावर से कुछ भी फायदा नहीं हुआ। वो अभी भी गंदी स्मेल कर रही थी और साथ में हमारा पूरा कैंपर भी, जिससे हमने बस एक हफ्ते पहले ही खरीदा था, जिसका एक टूटा हुआ बम्पर था, उसके रूफ में एक बड़ा सा छेद था और बड़ी ही गंदी बदबू आ रही थी। जब हम घर लौटे तो हमने उस बदबू से निपटने के लिए वो सारे उपाय कर डाले जो इंटरनेट से हमें मिल पाए। हमने टमाटो जूस ट्राई किया, विनेगर ट्राई किया और कुछ एंजाइम कंकॉक्शन भी, स्पेशल शैम्पूस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेकिंग सोडा, वेनिला एक्सट्रैक्ट और पता नहीं क्या क्या, पर कुछ भी काम नहीं आया। लेकिन वो फनी इसलिए था क्योंकि महीने बाद हम ये कह सकते थे कि उस स्कंक ने डिक्सी को कहाँ हिट किया था। वो उसके चेहरे के लेफ्ट साइड और लेफ्ट लेग में था। यप, वो एग्जैक्टली वहीं से आ रही थी। तो हाँ, ये कुछ ऐसा ही था। एक कुत्ते को स्कंक ने स्प्रे कर दिया। ये एक बड़ी सक्सेस थी हमारे लिए और हमने ये सीखा कि कोई चीज इतनी भी ज्यादा बुरी स्मेल कर सकती है और इससे हम फ्यूचर स्मेल्स की इंटेंसिटी का अंदाजा भी लगा पाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। पर्सपेक्टिव होना अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आप सबसे बहुत जल्दी मिलूंगा।